बना दे, देवा शिवानी मैया बिगड़ी मेरी 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 बना दे, देवा शिवानी मैया उल्टा भवानी मैया, देवा शिवानी मैया उल्टा भवानी मैया, उल्टा भवानी मैया चामुंडा देवी मैया, उल्टा भवानी मैया चामुंडा देवी मैया, उल्टा भवानी मैया चामुंडा देवी मैया। अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, देवा शिवानी मैया अपना मुझे बना ले, उल्टा भवानी मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ओम शांति। नवरात्रि के 9वें दिन पर आप सबका स्वागत है ऑनलाइन नवरात्रि महोत्सव में। आज हम जानेंगे चामुंडा माँ के बारे में, जिनका पूजन हमारे राजस्थान में विख्यात है। तो किस तरह उन्होंने कर्तव्य किए, तो जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय राजयोगिनी जया बहन जी। आप मूल रूप से ब्रह्मपुर उड़ीसा से हैं। पिछले 35 सालों से समर्पित रूप से आप सेवाएं प्रदान कर रही है और वर्तमान समय आप सांचौर तथा संबंधित सेवा केंद्र का सुचारू रूप से संचालन कर रही है और अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। तो आइए जानते हैं चामुंडा माँ के बारे में आदरणीय राजयोगिनी जया बहन जी से। आप सभी भक्तों को, भगवान के बच्चों को नवरात्रि के 9वें दिन पर बहुत 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 शुभकामनाएं। जैसे भूखा प्यासा बच्चा अपनी माँ को तरसता है, वैसे ही आज श्रद्धालु और भक्त अपनी माँ ममता से संतुष्ट करती है, क्योंकि नवरात्रि अपने बच्चों को अपनी माँ से ही मिलाने का दिन है। तो आज हम सभी ऐसी माँ को सुनेंगे जो हम सभी के आराध्य देवी, जिनकी जन्म, नाम, रूप, गुण, कर्तव्य, श्रृंगार और उनके मुखमंडल के आभा की महिमा होती है, वे है हमारी माँ चामुंडा। असल में देवियों के गुण और शक्तियों के कारण ही उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे लक्ष्मी को धन की देवी, संतोषी को संतुष्टता की देवी कहा जाता, ऐसे माँ चामुंडा भी शक्ति पुंज की देवी है। इन सभी बातों को जानने से पहले हमें समझना चाहिए इन देवियों का रात्रि से संबंध क्यों है और वे रात्रि कौन सी रात्रि है। दूसरी बात, नव दुर्गा को अष्टभुजाधारी क्यों दिखाया गया है। शास्त्रों के मत्स्य पुराणों के अनुसार
अंधकासुर नामक राक्षस से युद्ध के समय स्वयं परमपिता परमात्मा शिव जी ने मातृ शक्तियों को उत्पन्न किया था। उनमें से एक चामुंडा माँ देवी है। माँ चामुंडा अति सुंदर रूपवान थी, जिस कारण उनका रूप देखकर दैत्यों ने आकर्षित हो गए। एक समय शुंभ निशुंभ नाम के दो बहुत ही बलशाली दैत्य हुए। उनसे युद्ध में देवियां हार गई। उस समय शुंभ निशुंभ के दैत्यों ने देखा, दैत्यों के राजा को कहा, आप मालिक हैं तो आपके पास भी ऐसे सुंदर रानी होनी चाहिए। ये वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ ने कहा, तुम उस सुंदरी से कहो, दैत्यों का राजा, बलशाली राजा तुम्हें अपना रानी बनाना चाहते हैं। माता के पास दैत्यों ने समाचार लिया, समाचार पहुंचाया। तब माता चामुंडा ने कहा, मैं जानती हूँ कि वे बलशाली अवश्य हैं, परंतु मैं एक प्रण ले चुकी हूँ कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में हराएगा उसी से ही मैं विवाह करूंगी। यह सभी बातें दैत्यों ने दैत्यराज को बताया। तब दैत्यों का राजा शुंभ निशुंभ ने अपने चुंड और मुंड नामक के दो असुरों को भेजा। चुंड और मुंड दोनों माँ देवी के साथ युद्ध करते करते मारे गए। तब माता का नाम चामुंडा पड़ा। अब इन सभी बातों के आध्यात्मिक रहस्य है। अब हम एक एक रहस्य को समझेंगे। पहले समझेंगे वो रात्रि कौन सी रात्रि है। वे रात्रि है घोर अंधियारा, घोर अत्याचार, पापाचार, अज्ञानता के अंधकार में रात्रि को वर्तमान कलयुग समय पर, अंतिम समय पर जो चल रहा है, इसका ही ये रात्रि का प्रतीक है। दूसरा दैत्यराज है देह का अभिमान। तीसरा है दैत्यगण, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, ईर्ष्या आदि आदि। चौथा अष्टभुजा है, अष्ट शक्तियों की निशानी है। अष्ट शक्तियां हैं समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति आदि आदि। ये भुजाओं का प्रतीक है। पांचवा गुण और शक्ति संपूर्ण स्वरूप के प्रतीक है माँ चामुंडा का सुंदर स्वरूप। छठा काम वासना और क्रोध चुंड और मुंड का प्रतीक है। सातवां निर्णय शक्ति, कंट्रोलिंग पावर, ये माता चामुंडा के भुजाएं हैं। तो आज कलयुग के समय चारों ओर काम वासना और क्रोध चुंड मुंड रूप में दैत्य मातृ शक्ति को प्रलोभन करते रहते हैं। तो आज हम सभी माँ चामुंडा की तरह निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर को अपने जीवन में धारण कर
बुराइयों को परास्त कर फिर से सभी मिलकर देवी दुनिया लाएंगे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ पुनः बहुत 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 बधाई है, बधाई है, बधाई है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय राजयोगिनी जया बहन जी का। आपने चामुंडा माँ के बारे में हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, उनके कर्तव्य के बारे में हमको बताया। तो आज नवरात्रि के आखिरी दिन के साथ साथ हम दशहरा का पर्व भी मना रहे हैं। तो आज हम जानेंगे दशहरा के महत्व के बारे में, दशहरा के आध्यात्मिक महत्व के बारे में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी द्वारा। गीता बहन जी, आप मूल रूप से जामनगर गुजरात से हैं और पिछले 35 सालों से आप समर्पित रूप से अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही है। तो आइए हम जानते हैं दशहरा के बारे में गीता बहन जी से। ओम शांति। नवरात्रों के पावन 9 दिन व्रत, पूजा, आराधना के साथ साथ इस आध्यात्मिक ज्ञान की श्रृंखला को सुनते सुनते हम सबको ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ खुशियों की, शक्ति की अनेक प्राप्ति करा के जा रहा है। प्रतिवर्ष 2 बारी ये नवरात्रों का महान पर्व आता है, जो हमें मानव में छुपी हुई दैवी शक्ति को जगाने का प्रेरक बनता है। इस बार हमने इस ऑनलाइन नवरात्रि महोत्सव में विभिन्न राजयोगिनी तपस्विनी बहनों के द्वारा नवरात्रों के पावन महत्व को समझा। विभिन्न पूजा विधि, अर्चना, जागरण को भी अच्छी तरह से जाना। आज इस अंतिम दिवस पर विजयादशमी का भी पर्व आ पहुंचा है, जो दशहरा के रूप में भारत भर में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। परंतु मुख्य रूप से शास्त्र और त्रेता युग की कहानी के अनुसार ये माना गया कि जब श्री राम जी ने लंका में जाकर जब महायुद्ध के साथ साथ रावण का वध किया, उस रावण वध के साथ विजय की ये यादगार बन गई। इसीलिए विजयादशमी का पर्व हम भारतवासी बड़ी श्रद्धा से, बड़ी खुशी, हर्ष उल्लास से मनाते हैं। विशेष करके भारत की सरकार के द्वारा जगह जगह पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। छोटे बड़े बूढ़े सभी बड़ी श्रद्धा से रावण दहन को भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि माता सीता को, जो कि इतने वर्षों के लंबे वनवास के बाद रावण वध से ही मुक्ति मिली, यानी कि एक युग अन्याय का, आसुरी शक्ति का समाप्त हुआ और पुनः राम राज्य की ओर कदम बढ़े। श्री राम, उनका वनवास भी पूरा हुआ और वे अपने राज्य अयोध्या लौटे। तो ये सारी ही घटनाओं का आधार बना विजयादशमी, रावण का वध होना। वैसे तो सभी जानते हैं कि रावण अपने आप में एक विद्वान भी था और बाल्यकाल से ही बड़ी कठिन तपस्या से उसने परमात्मा से कई वरदान और शक्तियां प्राप्त की थी। बावजूद उसके केवल बुद्धि का अभिमान और आंतरिक विकृतियों के कारण उस रावण को हमेशा ही पाया गया कि इतना धन, वैभव, ज्ञान से, युद्ध नीति से, राजनीति से, सभी से वो इतना भारी ज्ञानी होने के बावजूद भी अधर्म की ओर मुड़ गया। और एक दिन आया कि जब उसने माँ सीता का भी अपहरण कर लिया और उसके बाद
श्री राम से दुश्मनी करके अंत में अपने आप को समाप्त ही पाया। और इतनी सुनहरी लंका जहाँ धन वैभवों की तो कोई कमी नहीं थी, वो भी अंत में नष्ट हो गई। और इसकी वजह बना तो उसके आंतरिक अभिमान, आंतरिक विकारों का जो प्रभाव था। तो आज के दिन हमें बहुत सारे संदेश जीवन में प्राप्त होते हैं। ये पर्व हमें बहुत सी प्रेरणाएं देता है। उसमें की एक है कि जीवन में हम कितने भी विद्वान बन जाएं, कितने भी ज्ञानी बन जाएं, कितनी भी तपस्या करके सिद्धियां हासिल कर ले, चाहे धन की सिद्धि हो, विद्वता हो, हमारे राज्य का विस्तार हो, हमारी जयकार करने वाले भी बहुत से लोग हो, परंतु जब बुद्धि का पतन होता है तो ये समग्र सिद्धियां एक न एक दिन समाप्त हो जाती है, क्योंकि बुद्धि के नाश के साथ सर्वनाश आरंभ हो जाता है। और यही रावण के चरित्र से सीखने वाली बात है कि जब उसकी वृत्ति खराब हुई और उसने पवित्र मैया सीता को जंगल से अपहरण कर लिया, और वो भी छल और कपट के साथ, वरना तो श्री राम जैसे जिनके पति हो, श्री लक्ष्मण जैसे जिनके साथी हो, उनको तो रावण कुछ कर ही नहीं सकता, परंतु माया का, प्रपंच का, छल कपट का प्रयोग करके और बड़ी युक्ति से सीता माता की भावना उन्होंने दुरुपयोग करके और उनके छल कपट से अपहरण किया। आज के समय में अगर इस दृश्य को हम पुनः वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसा लगता है कि वाकई कलयुगी मानव को इन बातों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज दुनिया में ज्ञान विज्ञान की, भौतिक संपदा की, अनेक प्रकार की तकनीकी, प्रौद्योगिकी और वैभवों की कोई कमी नहीं है। सुख सुविधा के साधन दिन प्रतिदिन नए से नए हम सबको प्राप्त है, और हम जितना चाहे संसार में वैभव और शांति सुख भोग सकते हैं, परंतु ये मानव की करुण वास्तविकता है कि इतना सब कुछ ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के बावजूद भी मानव अपने मन के विकारों को जीत नहीं पाया है। जगत को जीतने वाला रावण जब अपने मन को नहीं जीत पाया तो उसका अंत निश्चित हो गया था। इसी प्रकार आज का मानव भी जगत में तो बहुत कुछ हासिल कर रहा है, नित नए उपाधि, नित नए सुखों और वैभव के साधन उसके जीवन में ऐड हो रहे हैं। जीवन यूं तो बहुत सरल हो गई है, इतने सारे संसाधन हमारे पास है, परंतु बुद्धि का पतन जारी है। और प्रतिदिन हम अखबारों के पन्नों को पलटते हैं या न्यूज चैनल को जब खोलते हैं तो ऐसी आपराधिक घटनाएं जो मानवता को शर्मसार करती है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, अनेक प्रकार से दुनिया के विभिन्न पदों पर आसीन, कभी कभी तो धर्म और अध्यात्म की जिन्होंने कमान संभाली थी, ऐसे विशेष व्यक्ति भी केवल अपने मन के गुलाम होने के कारण, अपनी वासनाओं के गुलाम होने के कारण, अपने काम वृत्ति, क्रोध वृत्ति, लोभ वृत्ति और ईर्ष्या आदि के कारण अपने जीवन का पतन कर बैठते हैं, और आज उनको सजाएं मिल रही है, वे अपराधी की श्रेणी में पहुंच गए हैं। तो विचार आता है कि क्या ज्ञान ने बुद्धि को विकसित नहीं किया? ज्ञान और विज्ञान बुद्धि का विकास तो करता है, परंतु दिव्यता वाली बुद्धि उसकी आज कमी है। तो आज मानव बुद्धिमान तो है, पर बुद्धि की शुद्धता नहीं है, बुद्धि की पवित्रता नहीं है, और इसी वजह से वो सब कुछ होते हुए भी अपने जीवन में स्वयं भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख या कष्ट पहुंचाता रहता है, और साधारण और अनेक प्रकार से जो अक्षम है उनको वो प्रताड़ित करता है। इसीलिए उन्हें असुर कहा गया, जबकि कहते हैं कि रावण का जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, परंतु फिर भी वो राक्षस माना गया, उसका कुल राक्षस बन गया, क्योंकि राक्षस कोई जाति नहीं है। देवता या राक्षस
ये दोनों ही मानव ही होते हैं, परंतु जब दैवी गुणों का जीवन में हम प्रयोग करते हैं तो हम मानव होते हुए देव कहलाते हैं। और जब आसुरी वृत्तियां या दुर्बुद्धि, दुर्भावना और दुष्चरित्र हमारा हो जाता है तो यही मानव महामानव से साधारण और साधारण से भी निकृष्ट आसुरी बुद्धि वाला बन जाता है, तभी उसे दानव कहा जाता है। तो कहते हैं कि मनुष्य के अंदर देवता और दानव दोनों ही छुपे हुए होते हैं। जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार के संस्कारों का सिंचन और जिस प्रकार के विचारों को प्रतिदिन उत्पन्न किया जाए, उसी तरह का स्वरूप हमारा बन जाता है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि आप वो नहीं है जो आप दिखाई देते हैं, आप वो है जो आप सोचते हैं। मनुष्य की सोच, मनुष्य का विचार ही उसका वास्तविक व्यक्तित्व है। तो आज हम देखते हैं कि मानव बाहर से तो बहुत सभ्यता वाला है, उसके कपड़े बड़े सुंदर है, उसकी बोली बहुत अच्छी है, उसकी जीवन जीने की स्टाइल बहुत अच्छी दिखाई देती है, उसके पास वैभव है, परंतु वास्तविक चीज जो होनी चाहिए वो नहीं है। वो है श्रेष्ठ विचारों की पूंजी, श्रेष्ठ चरित्र। और इन्हीं श्रेष्ठ चरित्र और विचारों से बनने वाला दैवी व्यक्तित्व आज दूर दूर तक कहीं कोई का दिखाई नहीं देता है। काश जीवन ऐसा हो कि जिसमें संपूर्णता हो। और इसी को अध्यात्म में कहते हैं कि आप ऐसा जीवन बनाइए, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। परंतु ज्ञान का प्रयोग करने से ये सब संभव है। आज हमने 9 दिनों से ज्ञान की बातें सुनी, विभिन्न देवियों की महिमा सुनी, उनके अस्त्र शस्त्रों का भी आध्यात्मिक अर्थ जाना, उनके प्रकट होने का, अवतरित होने का विशेष वजह भी समझी, और कैसे उन्होंने तपस्या की और वो भी एक शिव परमात्मा से निकली हुई इन शक्तियों ने कैसे संसार में स्वयं को भी महान बनाया, संसार का भी उद्धार किया। तो हम अब इन ज्ञान की बातों को केवल सुनेंगे या उसके बाद उसका आचरण करेंगे। आचरण से बड़ा कोई भी धर्म नहीं। कहते हैं धारयते इति धर्मः। जो जीवन में धारण ही ना हो वो तो किताबों के काले अक्षर होते हैं। किताबों के काले अक्षरों को घर में रख लेने से कोई भला कैसे पुण्यशाली बन जाएगा, कैसे वो देवत्व को प्राप्त करेगा। व्याख्या तो हम सबको पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन देवता कौन असुर, उसकी हम बहुत विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं। परंतु क्या हम अपने मन में उत्पन्न होने वाली उस आसुरी शक्ति, आसुरी प्रेरणाएं, आसुरी विचारों को कंट्रोल कर पाते हैं? आज के दिन हमें उसी शक्ति को धारण करने का प्रण लेना है। श्री राम के पास क्या था? सर्वोत्तम मर्यादा थी, सर्वोत्तम चरित्र था, और बहुत ही दृढ़ता पूर्वक ध्यान, अभ्यास और गुरु कृपा, माता पिता के आशीर्वाद की दुआओं की छत्र छाया थी। इन सारी चीजों के कारण बिना कोई विशेष हथियार के जंगल जंगल घूमते हुए कई वर्षों तक जंगलवासी बने हुए राम ने श्री रावण यानी कि श्री राम के द्वारा रावण का वध हुआ। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि चरित्र उत्तम था। चरित्र के बिना कोई भी हथियार, कोई भी ज्ञान का कोई भी मूल्य नहीं है। आज इसी बात को जानने का अवसर आया है। देखिए, रावण को केवल जलाया जाता है, पूजा नहीं जाता है। रावण का नाम भी कोई अपने बच्चे के नाम पर नहीं रखना चाहता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि रावण जो रुलाता है वो है। वास्तव में रुलाने वाला कोई बाह्य रावण नहीं था। कोई ऐसा लंका का राजा भी हो सकता है, नहीं होगा, परंतु जो व्यक्ति अपने जीवन में दशानन यानी कि अपने जीवन में वो 5 तत्वों से यानी देह के आकर्षण में फंसा रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकारों के भी अधीन रहता है, यही तो वो 10 शीश है।
वास्तव में 10 शीश वाला कोई व्यक्ति तो नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति होता तो उनकी वंशावली भी होती। आज भी दुनिया में कोई तो सैंपल होता जिसे देख के हम मान सकते कि हाँ, ऐसा व्यक्ति भी कोई तो कभी हुआ होगा। परंतु रावण दशानन कहलाया, उसकी वजह थी कि उसके जीवन में पंच तत्वों का, भौतिकता का अत्यधिक प्रभाव था। वे इस पंच तत्वों की देह के ही सुखों में व्यस्त था। पंच तत्वों की दुनिया का ही सब कुछ पाने में लगा हुआ था। दुनिया की जो अच्छी चीज दिखी वो उसे अपने पास चाहिए थी। वो उस पर अपना अधिकार समझता था और वो उसे अपने अधीन करना चाहता था। इसी तरह वो कामी, क्रोधी, अनेक प्रकार की लोभ, लालच और अहंकार और मोह से ग्रसित था। ये 5 विकार ही तो है जो मनुष्य को दानव बना देते हैं और अनेकानेक अपराध करा देते हैं, कुकर्म करा देते हैं, दुष्कर्म करा देते हैं। वरना हर कोई चाहता है कि जीवन में सुख शांति से जिए। प्रभु ने मानव रूप में जन्म दिया है तो इस जीवन को सफल करे, परंतु चाहते हुए, जानते हुए हम ये नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह यही है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे कर्मों पर इन विकारों का प्रभाव है। विकारों की जो संस्कार है वो बार बार हमसे गलतियां कराते हैं। तो आज पुनः एक बार रावण दहन के साथ साथ हमें अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में छुपे हुए इन दानव रूपी विकारों को और संसारिक आकर्षण जो 5 तत्वों से बने हुए भौतिक जगत की है, इन 10 आनंद को, 10 शीश को झुकाने का, गिराने का, समाप्त करने का विशेष प्रयास करने का दिन है। रावण के दहन के साथ साथ उसमें से लोग लंका लूटते हैं, यानी कि उसका कुछ न कुछ अंश जो है वो समझते हैं कि सुनहरी लंका का हम अपने घर में रख लें। वास्तव में रावण दहन के बाद धरती पर क्या होता है ये तो कोई जानता ही नहीं। वास्तव में इस समय जो कलिकाल का अंत है, जब प्रत्येक मानव रावण के समान दुर्बुद्धि का अधिकारी बन गया और अनेक प्रकार के बुरे कर्म करने लगा, अनेक वासनाओं के अधीन हो गया, तभी सारा संसार एक प्रकार से रावण का राज्य बन चुका है। हर मन पर रावण का राज्य है, इसीलिए हर व्यक्ति उदास है, दुखी है और दुख दे रहा है। ऐसे रावण अनेक है और इसलिए राम एक होने से भी काम नहीं चलेगा। अभी राम की भी बहुत राम की जरूरत है और इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि तुम ही अपने मन को श्री राम की तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ, पवित्रता रूपी सीता की रक्षा करो। अगर किसी भी कारण से पवित्रता हमसे दूर होती है, कम होती है, तो उसे पुनः प्राप्त करें। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन में कुछ बुराइयों को धीरे धीरे अपनाते जाते हैं। वो जानते भी है कि ये स्वभाव अच्छा नहीं है, ये मेरी आदत अच्छी नहीं है, ये मेरा कर्म अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पाता है। वो अपनी पवित्रता को पुनः प्राप्त नहीं करता। नहीं तो जब धरती पे जन्म हुआ तो हर बालक तो कितना अबोध था, पवित्र मन का था, उच्च चरित्र होता है बालक का, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर झूठ, चोरी, ठगी ऐसे अनेक मैल चढ़ते जाते हैं। वो देह के भान में, अनेक प्रकार के मतभेद में और अहंकार में आता जाता है। वो ईर्ष्या करने लगता है और इसी वजह से वो अनेक रिश्तों में, अनेक लोगों से, अनेक व्यक्तियों से वो अपना बुरा व्यवहार करता है, जिससे उसके कर्मों का खाता भी निरंतर उसी तरह का बनता जाता है और जन्म पुनर्जन्म लेते लेते भी वो अपने इस कर्म के बंधन से छूट नहीं पाता है। तो आज हम मानवों को इस विजयादशमी पर्व पर अपने अंदर के श्री राम को जगाने की बेला आई है और रावण रूपी बुराइयों को मारने की बेला आई है। तो स्थूल में एक पुतला जला देने से तो रावण नहीं जल जाएगा,
सीता माँ का बदला पूरा नहीं होगा। और वैसे भी अगर रावण जल जाता तो प्रति वर्ष उसे फिर क्यों बना। यहाँ तो देखने में ये आता है कि प्रति वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा और बड़ा पुतला बना के चलाया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रावण का खात्मा तो नहीं हो रहा है, लेकिन रावण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कभी हम नहीं सुनते थे कि मनुष्य को मनुष्यता से विश्वास उठ जाएगा। कभी हम ये नहीं सुनते थे कि एक अबोध 5 साल की बच्ची के साथ भी दुराचार होगा। एक तरफ तो हमारे देश में देवियों के पर्व आते हैं 2-2 बार, वर्ष में 2-2 बार 9 दिन तक हम विभिन्न देवियों का यादगार मनाते हैं, पूजन करते हैं, छोटी बच्चियों को कन्या पूजन के लिए बुलाते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसी भी मानसिकता विकृत हो चुकी है कि ऐसी अबुध बालिकाओं पर भी दुराचार हो रहा है, और ऐसी खबरें जब आती है तब बड़ा दुख होता है। इससे भी ज्यादा खराब मैं ये भी कहूंगी कि कुछ माता पिता ऐसे भी है जो अपनी कोख से बेटी को जन्म लेने ही नहीं देना चाहते हैं। वो अपनी कोख में ही जन्म लेने के तैयार ऐसी बेटी को खत्म कर देते हैं। तब भी बड़ा दुख होता है कि कोई तो दूसरों की कन्या पर बुरा नजर डालकर अत्याचार करते हैं, पर उससे कहीं अधिक तो वो भी मनुष्य पापी है जो अपनी ही बेटी को अपनी कोख से पहले ही समाप्त करना चाहते हैं। तो इस तरह की गतिविधियां भी आज हम चारों ओर देखते हैं। तो यही आसुरियत है कि हम किसी को जन्म दे नहीं सकते। अगर हम किसी की जिंदगी बचा नहीं सकते हैं तो हमें किसी की जिंदगी को खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है। पर आज चारों ओर हिंसा का बोलबाला है, चारों ओर लालच की वजह से अनेक अपराध हो रहे हैं। मनुष्य क्षणिक इस सुख के लिए, भौतिक देह के सुख के लिए न जाने कितने पाप कर लेता है, और अंत समय में अनेक बीमारियों का शिकार भी हो रहा है। और आज के समय में तो इतनी बड़ी विशाल महामारी को हम सभी झेल रहे हैं। इसके लिए भी हम सबको आंतरिक शक्ति की बहुत जरूरत है। जब मन की शक्ति बढ़ेगी तो तन की शक्ति भी बढ़ेगी। जब मन पवित्र होगा तो तन निरोगी होगा। तो आज नवरात्रों का भी अंत है और विजयादशमी का पर्व है, तो हम सभी केवल मिठाई नहीं खा लेंगे, केवल रावण दहन के तरफ देखकर खुश नहीं हो जाएंगे, परंतु मन को सभी कड़वाहट से, सभी विकारों से मुक्त कर और सदा सदा के लिए मधुर बनाएंगे। सुखदायी विचारों का ही प्रवाह मेरे मन में चले, इसके लिए मैं सत साहित्य पढ़ूं, सच्चे अच्छे लोगों का संग करूं, प्रातः काल जल्दी उठूं, सात्विक अन्न लूं, क्योंकि अन्न का भी मन पर प्रभाव पड़ता है। जो मनोरंजन के साधन है, जितने भी हम स्टडी करते हैं, किताबों की, न्यूज चैनल्स या मूवीज देखते हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा नकारात्मकता और भौतिकता इतनी ज्यादा बढ़ गई है। मनोरंजन के नाम पे भी हम कितनी विकृतियों को और कितने अपराधों को देखते हैं, और फिर मनुष्य जो देखता है वही वो करना चाहता है। इसलिए ही तो आज संसार में कितनी विकृतियां मनुष्य अपनाने लगा है। तो हम शुद्ध मनोरंजन, शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार, शुद्ध चरित्र वाले बने और सदा सदा के लिए मधुर रहे। ऐसी मिठाई आज के दिन जरूर खाएंगे और अपने मन के इन 10 मुख को, जो कभी हमको कहां तो कभी कहां ले जाता है, इन 10 मुखों को शांत करके अंतर्मुखी बनेंगे। अंतर्मुखी बन परमात्मा का ध्यान होता है। जब तक मनुष्य बाह्य मुखता में रहता है, उसका मन सांसारिक पदार्थों में ही लगा रहता है। वो जीवन की घटनाओं को ही सोचता रहता है और इसी में ही वो कहीं गुस्से में आता है तो कहीं वो बदला लेने की सोचता है, कहीं नफरत के भाव में आ जाता है। अरे ये संसार तो क्षणिक है। हम सब यहाँ कुछ समय के लिए मिले हैं। एक दूसरे के साथ हमारे कर्मों के हिसाब किताब है, इसीलिए हम कभी कभार एक दूसरे के साथ उदास होते हैं, खफा होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी दुखी होते हैं। लेकिन ये सब किसी का दोष नहीं है, ये तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है।
हमें अपने कर्मों के खाते कोई चुकतू करना चाहिए। तो रावण दहन नहीं, अपने मन के अंदर के विकारों का दहन करना है, और इन विकारों की समाप्ति के बाद जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी और राम राज्य होगा, जिस राम राज्य के लिए कहते हैं जहां राजा और प्रजा समान रूप से सुखी होते थे, जहां पर हर व्यक्ति का न्याय और अधिकार समान होता था, जहां पर सभी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जहां हर नारी की बहुत बहुत महिमा थी, पूजनीय थी। और ऐसा समय अब हमें फिर से धरा पर लाना है। और ये खुशखबरी भी आपको सुना रहे हैं कि परमात्मा उस राम राज्य की नींव लगा चुके हैं। बस अब वो राम राज्य धरती पर आना है और फिर से संसार में देवी देवताओं का अवतरण होना है, जन्म होना है, और ये कलयुगी संसार पलटकर सतयुग में बदलने वाला है, क्योंकि ये संसार रूपी सृष्टि चक्र का अब अंत समय आ गया है और ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जब निराकार परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा और हजारों लाखों ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा संसार भर में ज्ञान की गंगा बहाई है। उसी के तहत आज आपको नवरात्रि महोत्सव में विभिन्न नवरात्रि के कथा का और विभिन्न वृत्तांत का भी आपको सार सुनाया गया। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे ध्यान से और प्रेम से हमसे जुड़कर इसका बहुत अच्छा लाभ लिया है। आज प्रतिज्ञा करें कि जो बातें हमने सुनी है उन बातों को जीवन में उतारने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, राजयोग का ध्यान करेंगे, परमात्मा के कर्तव्य को और अधिक पहचानेंगे और इन देवियों से सन्मुख में हम कुछ शिक्षा, कुछ दृष्टि, कुछ उनके भावनाओं का लाभ लेंगे। तभी तो जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। तो अगर हम सत्य और अच्छी बातों का संग करेंगे तभी हमारे जीवन में सकारात्मकता आएगी, पवित्रता आएगी, परिवर्तन आएगा। तो आइए आज विजयादशमी पर अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त करें, मन की बुरी भावनाओं पर विजय प्राप्त करें, मन से सभी कलुषता, सभी प्रकार की कड़वाहट को समाप्त कर मधुरता को अपनाएं और ऐसे ही आध्यात्मिक कार्यक्रमों से हमेशा जुड़कर ज्ञान की प्राप्ति करते रहें। तो प्रभु श्री राम की तरह जीवन मर्यादा युक्त रखें, हर संबंध की, हर शब्द की, हर स्थान की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, और वर्तमान समय तो विशेष एक गाइडलाइन मर्यादा के रूप में हमको मिल रही है, स्टे होम स्टे सेफ। तो हम सभी इसका भी ध्यान रखें कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक हम बिना कारण कहीं भी न जाएं तो भी एक उचित दूरी बना के रखें। जहां भीड़ में हम जाते हैं तो मास्क पहन के रखें। तो ये जो विकराल कोरोना रूपी रावण आज हमारे सामने खड़ा है, जिसने हजारों लाखों जिंदगियों को समाप्त कर दिया है, तो हम उससे भी बचे रहेंगे और बहुत जल्दी अपनी ये दुनिया फिर से न्यू नॉर्मल लाइफ में आ जाएगी। ऐसी हम परमात्मा से भी बहुत बहुत शुभ प्रार्थना करेंगे। और आप सभी भी सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी हम सभी बहनों की आध्यात्मिक कार्य की आप सबको बहुत बहुत मंगल बधाई और शुभकामना देते हैं। और इस चैनल पर इस तरह के कार्यक्रम हम सतत आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके जुड़े रहें, ये भी हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे। तो आप सभी ने इन 9 दिनों में हमसे जुड़कर और हमारा उत्साह बढ़ाया, लाभ लिया, इसलिए आप सभी व्यूअर्स का भी हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी सभी बहनों ने जो इस श्रृंखला में अपने सुंदर विचारों का योगदान दिया, अपने अमूल्य समय को निकालकर हमें सुंदर सुंदर माँ दुर्गा, माँ शक्ति, महाकाली, अनेक अनेक देवियों की जो हमें व्याख्या समझाई, उन सभी हमारी बहनों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबको पुनः परमात्मा शक्ति दे, माँ दुर्गा शक्ति दे, ऐसी मंगल कामना। ओम शांति। धन्यवाद। कुछ देर के लिए प्रभु स्मृति में बैठेंगे।
और अपने मन को इस विशेष दिवस पर श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाएंगे।